ओके चलो, जो हम सब्जेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो है रीजनिंग। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप क्या समझते हो इस वर्ड से, क्या होता है? पहले सब्जेक्ट को समझते हैं ना क्या है क्या, फिर टॉपिक पे चलेंगे। क्या समझते हो रीजनिंग मतलब? बोलो बोलो, वर्ड से कुछ क्लियर हो रहा हो? बेसिकली रीजन देना किसी चीज का, है ना, कि किसी भी चीज का कॉज क्या है, कि कोई चीज जो है वो क्यों हो रही है, लॉजिक क्या है किसी चीज के पीछे, सारी चीजें हम इसी में करते हैं। समटाइम्स रीजनिंग को हम जो है मेंटल एप्टीट्यूड जो हमारा होता है उसका सब्जेक्ट भी बोलते हैं, बट मेनली जो रीजनिंग भी बोला जाता है। रीजनिंग आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल में क्या होता है कि हमें वर्ड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो वर्ड्स में लिखी होगी, शब्दों में लिखी जाती है। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन पिक्चर्स के फॉर्म में होती है, डायग्रामेटिक फॉर्म में हो सकती है, उसको नॉन वर्बल रीजनिंग बोला जाता है। एक चीज और, रीजनिंग को आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि चलो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में आता है और इसकी वेटेज डिफरेंट डिफरेंट रहती है पेपर के हिसाब से। ठीक है, अच्छी खासी वेटेज जो है कैरी करता है। इजी सब्जेक्ट है, बस ध्यान से चीजों को समझना आपने, डूएबल होता है अगर आप थोड़ा मेंटल एप्टीट्यूड है, नॉर्मल हमारा जो कॉमन सेंस वाला एप्टीट्यूड होता है। कुछ चीजें हमारे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगी, कुछ चीजों में हमें कॉमन सेंस लगाने की, यार ये चीज ऐसे तो क्या लॉजिक हो सकता है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, एक अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वर्बल रीजनिंग का, जिसको हम बोलते हैं कोडिंग, डीकोडिंग। ठीक है, देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, बस आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कोडेड लैंग्वेज में दी जाती है। ठीक है, आपने उसको डिकोड करना। कोई इंफॉर्मेशन होगी वो ऐसे लिख देंगे, कोई वर्ड है उसको किसी नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है या किसी और वर्ड की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो कोई दूसरा वर्ड जो है उसका लॉजिक फाइंड करो, उसका आंसर फाइंड करो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे कोडिंग हुई है, डिकोड कैसे करना है। ठीक है, आपके पास टाइप्स क्या क्या रहती है कोडिंग में, जैसे सबसे पहले हम करते हैं लेटर कोडिंग, जिसको हम अल्फाबेट कोडिंग भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन रहते हैं लेटर कोडिंग। फिर आपके पास एक आ जाती है नंबर कोडिंग। ठीक है, नंबर लेटर्स की आपस में मिलकर कोडिंग की जाती है, जैसे लेटर्स को नंबर की फॉर्म में कोड कर देंगे, नंबर्स को लेटर्स की फॉर्म में कर देंगे। लेटर्स कौन से, जो इंग्लिश के हमारे लेटर्स, ठीक है, एबीसीडी जो होते हैं। फिर हमारे पास एक आती है चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज कोडिंग में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उसके सामने कुछ कोड लिखे जाएंगे, कुछ फ्रेंड्स ने निकल रहा है इसलिए उसको चाइनीज का नाम दे दो, और कुछ नहीं, बहुत आसान होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आती है डायरेक्ट या फिर सिंपल कोडिंग। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग सिंपल कोडिंग कुछ नहीं है, बोलते हैं लेटर्स या नंबर्स है, लेकिन उनका जो कोड है ना, या तो वो लेटर्स की फॉर्म में देते हैं, इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बताऊंगी क्या करना है, या वो सिंबल्स के फॉर्म में दिए जाते हैं जो कोड है। ठीक है, फिर हमारे पास एक होती है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं चेन कोडिंग, बहुत आसान होती है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना ये दोनों सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान, तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सब्स्टिट्यूशन चेन में कुछ नहीं है, अगेन आपको लाइंस दी जाती है, तीन चार चेन बना के दे देते हैं, जैसे मान लो कोड इज कॉल्ड टेबल, टेबल इज कॉल्ड चेयर, चेयर इज कॉल्ड मैन, लास्ट में वो आपको कुछ कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका कोड फाइंड करना है। ठीक है, फिर आपके पास एक आती है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, दैट इज कंडीशनल कोड। ठीक है, कंडीशनल कोड पहले ही सिर्फ बैंक के एग्जाम्स में आती थी, लेकिन अब हर पेपर इसको पूछ रहा है, और काफी ज्यादा, जैसे स्टेट एग्जाम में होता है, जैसे पंजाब में कोई एग्जाम हो रहा है उसमें कंडीशनल पूछ ही जाएगा, जबकि इसका लेवल पहले बहुत अप रहता था, अब हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो ओवरऑल आपको बस ये कुछ टाइप्स रहती है। कोडिंग की कोडिंग आसान चैप्टर है, इजी है, स्कोरिंग है, उस ध्यान से चीजों को समझ लेना, अगर समझ ले यहाँ से नंबर पक्के हैं। एक चीज और, कोडिंग की कोडिंग का फायदा आपको सिर्फ कोडिंग में नहीं होने वाला, दो तीन चैप्टर्स और है आपके रीजनिंग के अंदर ना, एक एनालॉजी का चैप्टर आता है आपका, लेटर एनालॉजी बोलते हैं उसको, फिर एक लेटर क्लासिफिकेशन होता है जिसमें ऑड वन आउट ढूंढना होता है, एक आता है लेटर सीरीज। तो टोटल चार चैप्टर हो गए, एक तो लेटर कोडिंग होगी, बाकी वो तीन चैप्टर हो गए, चार चैप्टर हो गए जो आपकी अच्छी खासी वेटेज जो है ना पेपर में कैरी करते हैं। तो अगर आपने यहाँ से एक बार सीख लिया है, बाकियों को भी वैसे ही करना है, लेकिन उनका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेटर अल्फाबेट कोडिंग करेंगे।
उसके लिए मुझे लेटर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं और कौन सा लेटर कितने पे होता है। टोटल लेटर्स कितने होते हैं पहले ये बताओ। है इंग्लिश के अंदर टोटल लेटर 26 होते हैं, ए से लेके जी तक या जेड तक। अगर मैं आपको एक एक की प्लेस वैल्यू पूछूं, प्लेस वैल्यू का मतलब है कौन सा लेटर कितने पे आता है, तो आप में से हो सकता है कि कईयों को याद ना हो। अगर मैं रैंडमली बोलूं मुझे बताओ कि आर कितने पे होता है, मैं भी याद हूँ, मैं भी याद ना हूँ, ठीक है। या मैं पूछूं डब्ल्यू कितने पे आते हैं, याद है डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये सोचना पड़ रहा है। नहीं इनमें से जो 23 नहीं है ना, वही चीज है कि हमें ऐसे सोचना पड़ता है कि यार कितने पे आ रहा है, एबीसीडी मन में करनी पड़ती है। तो पेपर में हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ना इतना टाइम होता है, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा वहां पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमने प्लेस वैल्यूज को याद कैसे करना है, फिर हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, ठीक है। अभी हम क्लास चल रही है एक बार तो मतलब प्रॉपर क्लास में पूरे कैमरा या भी इंक्लूड है, जैसे आपको पता है ए तो 1 पे होता है, स्टार्टिंग के लेटर्स तो हमें याद होते हैं ना, ए 1 है, बी 2 है, सी 3 होता है, डी 4 होता है, ये तो याद ही। अब अगर लास्ट के लेटर्स पूछूं वो भी आपको याद ही होंगे कि वाई 25 होता है, जेड होता है 26, है ना। लेकिन जो बीच के लेटर्स है ना वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि यार कितने पे आएगा, कौन कितने पे, है ना। तो आपने ना सबसे पहले एक वर्ड याद रखना है, दैट इज ई ज्योति। ई ज्योति कुछ नहीं है, बस ई 5 पे होता है, ये तो बताओ आपको। ई के बाद जे कितने पे होता है, 10 पे होता है, ठीक है। फिर ओ 15 होता है, टी 20 होता है, वाई 25 होता है। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है आपको इन लेटर्स में, क्या 5 का टेबल चल रहा है ना, 5 का गैप चल रहा है। तो मान लो आपको ई से स्टार्ट किया आपने, आपको नेक्स्ट लेटर चाहिए, तो ई ज्योति वर्ड याद है। नेक्स्ट जे कितने पे आएगा, 5 2 10 या 5 के गैप के बाद 10 हो गया। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला 15 पे हो गया, उसका फोर्थ लेटर, किसका फोर्थ, ई ज्योति का 20 पे हो गया, फिफ्थ लेटर 25 हो गया। वैसे तो जब तक आपने एग्जाम देना ही वैसे ही बाय हार्ट याद हो जाता है, ज्योति याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपकी स्टार्टिंग के लिए है कि हमें थोड़ा क्वेश्चन करने में इजी रहे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एफ, जो कि 6 पे। इसको हम याद करेंगे कैसे, फिक्स 6, ठीक है। राइटिंग पर नाम की याद करवाऊंगी कि कैसे याद करना है, जैसे आपने 10th तक भी किया होगा ना केमिस्ट्री वगैरह में, हम वैसे निमोनिक्स में नाम ना के याद करते थे कि याद है वैसे ही, ठीक है। फिर आता है G7 पे। G7 नेशंस का नाम सुना होगा न्यूज़ में या नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुना। अगर G7 का नाम अगर नहीं सुना, वैसे तो आप G7 नेशन से याद रख सकते हो, करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ोगे। अगर नहीं भी याद G7 कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे देखो मैंने ये जो जी लिखा है क्या है, इसके पैरों के साथ बैठा हुआ है ना, जी को लिखने का तरीका ही मेरा ये है ऐसे, तो मैंने इसके पैरों में साथ बनाया हुआ, तो जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है एच, जो कि है 8 पे। इसको याद रख सकते हो आप कैसे, 3 एच, ठीक है, 8 से याद रख सकते हैं, एच 8 पे। फिर आता है आई 9 पे, ठीक है। इसको याद रख सकते हो आई 9 से, जो 9 होता है इसको हिंदी में जाके हम ऐसे बोलते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, नो बोल देते हैं, है ना, वही से याद रखेंगे कि आई नो, ठीक है। फिर जे आपको ऑलरेडी हो गया है, के आता है 11 पे। इसको याद रख सकते हो आप, किंग्स 11 पंजाब से, पहले नाम होता था ना इनका, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। तो वही से याद रख सकते हैं कि के कितने पे आता है, 11 पे आता है, 11 पे आता है, ठीक है। फिर आता है एल 12 पे। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, लंच टाइम कितने पे स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, वहीं से याद रखेंगे लंच का एल आ गया है 12, ठीक है। अंडरलाइन भी कर लूं, जो वर्ड जितने पे आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एम 13 पे आ रहा है, इसको एक डेट से याद रख सकते हैं, मई 13, ठीक है, मई 13, ठीक है। ऐसे अज्यूम कर लो मई 13 को आपका बर्थडे होता है, सब एक ही दिन बर्थडे रख लो, मई 13 को
यहाँ से याद रख सकते हो कि m कितने में आता है 13 में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है n14, इसको याद रख सकते हैं हम 14 नवंबर से, जब चिल्ड्रंस डे होता है, ठीक है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को होता है, वही से 14 नवंबर से 14 में, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? हाँ जी मैम। नेक्स्ट आपका आ गया ओ, ऑलरेडी हो गया ये छोटी। नेक्स्ट है P16, इसको हम याद कर सकते हैं कि P नाम का कोई पर्सन है या प्रिंस है जिसकी एज कितनी है 16 ईयर्स। P एज को हम ऐसे एज से याद करते हैं, आप इस और करना चाहते हो बेशक वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर आपका आ जाता है P के बाद, कितना हो गया। नेक्स्ट आता है आपका P के बाद क्या आता है बता दो। P के बाद आता है आपका Q, दैट इज 17, इसको याद कर सकते हैं हम राइमिंग बना के, क्वीन से है 17, ठीक है। हिंदी में 17 मुझे 17 को वहीं से याद रखेंगे, क्वीन से 17 पे क्यू कितने पे आ गया 17 पे आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है R 18 पे, इसको याद कर सकते हो, वोट डालने की कितने पे स्टार्ट होती है 18 पे, और उसको बोल देंगे राइट टू वोट बोलते हैं, ठीक है। हमसे याद रख सकते हैं राइट टू वोट से R आ गया है 18, आगे से अंडरलाइन करके नहीं करना, ठीक है, कि जो जितने पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है S 19, 19 को हिंदी में क्या बोलते हैं 19, 19 बोलने के पीछे सर की साउंड आ गई, सर क्या है ऐसे तो है, वहीं से याद रखेंगे 19 से कैसा आ गया 19। नेक्स्ट आपका वैसे टी हो चुका है जोड़ने में, बट ऐसे भी कर सकते हो T20 का है, T20 से याद रख सकते हैं, तो सबसे आसान है, तो वैसे ही याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है U21, इसको याद रख सकते हैं हम अंडर 21 से, जैसे अंडर 19 होता है वैसे अंडर 21 से याद रख सकते हैं कि U कितने पे है 21 पे। नेक्स्ट आपका आता है V22, मैंने अभी बोला था 3 लेटर एक से करेंगे, P हो गया, P से उसका एक बड़ा भाई V, जो उससे 6 साल बड़ा है, जिसकी एज कितनी है 22 इयर्स। बस ऐसे याद रखो P से 6 साल बड़ा V है, तो आपको खुद ही एक का याद रख लो, P का 16 है तो 6 साल बड़ा V है, तो ऑब्वियसली 22 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया W23, मुझे एक चीज बतानी है, अगर मैं M के नीचे ऐसे मिरर रखूं तो क्या ये W की तरह नजर आएगा, है ना। आपने M लिखा होगा, मैं यहाँ से देखूंगी मुझे W दिखेगा, या आपने W लिखा है तो मुझे M दिखेगा इस साइड से, तो बेसिकली आपको W एक दूसरे की इमेज है, रोटेट की हुई है, उल्टी की हुई इमेज, ठीक है। तो हम W को कह सकते हैं, W क्या है रोटेटेड M में पूरा घुमा दिया जाता है, और जैसे हम M को रोटेट करते हैं तो W बन जाता है, M की वैल्यू बढ़ जाती है, पहले कितनी थी 13 थी, अब वो 10 बढ़ के कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। और बन क्या चुका है W बन चुका है, ठीक है। क्या चीज बोली कि W जो है वो M की रोटेटेड की फिगर है, ठीक है। और जैसे हम M को रोटेट कर देते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, वो 10 ज्यादा होकर 23 पे चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है X, अब V से 2 साल बड़ा X है जिसकी एज कितनी है 24 इयर्स, ठीक है। उसके बाद आपको याद हो गया Y में भी हो गया, इजोटी में भी हो गया हमारे, और Z हो गया आपका 26, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया लेटर्स को अभी क्या किया हमने, याद ही किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। इनको 2-3 बार करोगे ना, आज कल मैक्सिमम परसों तक याद हो जाएगा आपको, कुछ नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम ना वहां जाके ABCD लिख लेंगे तो तब भी हो जाएगा, नो डाउट हो जाता है, बट एक तो उससे टाइम वेस्ट होता है, दूसरा उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, जब हमने आगे चल के कोडिंग करनी है ना प्लस माइनस करना, उस टाइम पे बड़ी गलती होती है, बेटर है इसे याद कर लो, याद किया वो फटाफट वैल्यूज लिख के आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज क्या आती है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाने से पहले या कैसे करनी है कोडिंग वो सीखने से पहले
एक चीज और देखनी है हमने, ये तो हमने क्या कर दिया, प्लेस वैल्यूज करें, है ना, कि कौन सा लेटर कितने पे आता है, बट ये भी है ना आपके पास एक और तरीके का होता है, दैट इज ऑपोजिट वैल्यूज, या फिर जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ऑपोजिट्स कुछ नहीं है, देखो टोटल है 26 है ना, इस 26 को अगर मैं 13 में स्प्लिट करूं, ठीक है, पहले 13 ए से एम, फिर मुझे उल्टा चलना पीछे, जेड से लेके एन तक आपके पास क्या होते हैं, पीछे वाले 13 लेटर्स है, तो टोटल 26 हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए स्टार्टिंग से फर्स्ट है, जब हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो जेड भी तो पीछे से आपका फर्स्ट ही लेटर है ना। अगर बी स्टार्टिंग से सेकंड है, तो अगर मैं उल्टा रीड करूं, पीछे से रिवर्स रीड करना स्टार्ट कर दूं, तो बी भी तो सेकंड ही होता है। तो बेसिकली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर्स या फिर फेस वैल्यू से डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होगा। अब ऐसे अगर मैं आपको बोल दूं कि यार ऐसे याद कर लो कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है, नहीं याद होगा, ठीक है। इसको कैसे याद करना है वो भी लिख लीजिए, मेरे साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। ए जेड के ऑपोजिट होता है, बी वाई ऑपोजिट है, सी एक्स ऑपोजिट है, पहले मैं सारे लेटर्स लिख दूं, फिर याद से मैं बता दूं, ठीक है। डी डब्ल्यू का ऑपोजिट है, फिर आता है ई और बी ऑपोजिट है, एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एंड एम, ठीक है। ये लेटर्स आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। याद कैसे करना है, मैं इनको लिख रही हूँ, जो जो ऑपोजिट है उसको कैपिटल में लिखूंगी, ए साइड ऑपोजिट है इसको याद कर सकती हूँ आजाद, अंडरलाइन करते जाओ कैपिटल में लिख, ठीक है। बी वाई को कैसे याद कर सकते हैं, वाई से या वाई से, अगर जो मर्जी है आपकी। सी एक्स को याद कर सकती हूँ क्रैक्स से, वो आता है क्रैक्स का पैकेट जो है वहां से याद कर सकते हैं सी एक्स। डी डब्ल्यू को ड्यू से, ईवी को इवनिंग से याद कर सकते हो, या डायरेक्ट ईवी से भी करोगे चल जाएगा काम, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं ईवी होते हैं उनको, ठीक है। एफयू को याद कर सकते हो फन से, जीटी को याद कर सकते हो जीटी रोड से, एचएस को याद कर सकते हैं हम साथ से या हाई स्कूल से, कर लो आपकी मर्जी है, बस याद होना चाहिए। आईआर इंडियन रेलवेज, या फिर इंफ्रारेड से याद कर लो। जेक्यू को जंगल क्वीन से याद कर सकते हैं, केपी को कानपुर, एल को लव से या लॉस्ट से कर लो आपकी इच्छा है, एम एन को मंजिल या डायरेक्ट मैन से भी कर लोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। देखो ये जो हमने चीजें की है ना, ऑब्वियसली कोई पेपर में नहीं पूछने वाला, ये हमारे लिए है कि हमें पेपर में याद हो कि कौन किसके ऑपोजिट आते हैं, किसकी प्लेस वैल्यू क्या हो, ठीक है। यहाँ तक देख लो, एक बार कुछ पूछना है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes. हो गया ना? हाँ जी डन। चलो अभी हमें क्या करना है, हम सीखेंगे अपनी कोडिंग करनी कैसे, कोडिंग खुलती कैसे, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगी चलो यार क्वेश्चंस करते हैं, आप सोचने लग पड़ जाओगे कि यार ये कोड बना कैसे, कहाँ से आएगा, क्या करना है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम पहले सीख लें कि हमने क्या क्या दिमाग में पैटर्न्स लेके आने हैं जब हमने कोडिंग में, ठीक है। कोडिंग करने के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, ठीक है। कोडिंग पैटर्न्स करके आप हेडिंग दे सकते हो।
कोडिंग करने के स्पेसिफिक पैटर्न क्या है जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं क्वेश्चन में। जैसे तो किसी भी तरीके से कोडिंग कर देते हैं, कई बार जंबल भी होती है, ऐसे वर्ड है तो उसको इधर उधर करके शिफ्ट करके लिख दिया है। बट नॉर्मल जो आपके पैटर्न्स लगते हैं वो कौन कौन से, जैसे सबसे पहले वेरी बेसिक पैटर्न, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए करना है, ठीक है। मैं अभी आपको ब्लैंक्स से बताऊंगी, एग्जांपल आपको बाद में करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड का कुछ कोड दिया जाएगा, फिर बोलेंगे इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज दूसरा जो भी वर्ड है उसका कोड फाइंड करो। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो वर्ड्स है, एक आपका रेफरेंस वर्ड है जहां से लॉजिक ढूंढना है, दूसरा वर्ड आपको ढूंढना है, ठीक है। करना क्या होता है, सबसे पहले मान लो मुझे कोई वर्ड दिया है जिसके अंदर लेट्स से 4 लेटर्स है और कोड के अंदर भी लेट्स से 4 ही लेटर, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे आपने भी ऐसे लिखना है, ये मेरा वर्ड है, ये मेरा कोड है, ऐसे सामने सामने करके लिखना है। बेसिक पैटर्न क्या होता है जो हम सबसे पहले दिमाग में लेके आते हैं, जब हमें कुछ स्टार्टिंग में नहीं पता चलता तब तक तो प्रैक्टिस होगी, फिर तो सामने आपको दिख जाता है क्या पैटर्न। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पहला लेटर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। कोडिंग में नॉर्मली क्या चलता है कि पहले का जो भी कोड होगा, लेट्स से ए है, ए का कोड अगर मैंने बी बनाया है तो मैंने इसको लिखा था यहाँ सामने भी लिख दिया, ठीक है। ए का कोड बी है तो 1 को 1 के सामने ही लिख रही हूँ, कहीं पे शिफ्ट नहीं करी। सेकंड लेटर का कोड सेकंड के सामने ही लिखा जा रहा है, कहीं पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। थर्ड लेटर का कोड जो है उसके सामने ही लिखा जा रहा है, चौथे का कोड उसके सामने ही लिखा जा रहा है, मैंने कभी कोई शिफ्टिंग नहीं की है, प्लेसेस एकदम सेम है। अगर वो सीरियल नंबर वर्ड के अंदर पहला है तो कोड में भी पहला ही है, जो भी कोड सेकंड है तो सेकंड सेकंड पे ही है, थर्ड थर्ड पे है, फोर्थ फोर्थ पे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पैटर्न आता है सेकंड, बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा यूज होने वाला, जिसके आगे फर्दर बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं जंबल्ड पैटर्न या क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, क्रॉसिंग क्रॉस, है ना। मान लो जैसे मेरे पास 4 लेटर का एक वर्ड था, जरूरी नहीं 4 का ही हो, मैं 4 का लेकर चल रही हूँ। आपके पास कोडिंग कैसे रख सकती हैं, जैसे मैंने ये पहला है ना, पहले को अब मैंने ये सामने ही लिखा, आपने ये लगा के लिखा नहीं लगा, अब ऐसा तो है क्वेश्चन छोड़ने में करना है आगे हम, ठीक है। तो पहले को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है सेकंड के सामने, सेकंड वाले को शिफ्ट कर दिया है पहले के सामने। समझ आ रही है, ए का कोड जो भी होगा, मान लो ए का कोड बी है तो मैंने यहाँ सामने ना लिख के उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर ये वक्त मान लो कोई लेटर सी था उसका कोड डी था तो मैंने सामने ना लिख के यहाँ शिफ्ट कर दिया उसको, ठीक है। थर्ड को फोर्थ के सामने भेज दिया है और फोर्थ को थर्ड के सामने। समझने की चीज कुछ नहीं कर रहे, क्रॉसिंग कर रहे। इसके बाद इसी में फर्दर एक और तरीके की क्रॉसिंग होती है, दैट इज पहले को भेज दिया लास्ट में, लास्ट को भेज दिया है पहले में, और जो मिडल वाले हैं उनकी मर्जी है, हो सकता है मिडल में एकदम सामने सामने कोडिंग कर दे, या ये भी हो सकता है कि इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, फायदा उसमें भी क्रॉसिंग लगे। पहला तो आखिरी में गया, आखिरी वाला पहले पे गया, मिडल वाला में आपस में क्रॉसिंग भी हो सकती है, सामने सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उल्टा कर देना। जैसे मान लो मैंने कोई वर्ड लिखा, उसका कोई कोड कुछ नहीं किया, उल्टा करके लिख दिया। लेट्स से मैंने लिखा वर्ड ही लिख दिया, ठीक है। इसका कोड क्या बनेगा, डी आर ओ डब्ल्यू, कुछ नहीं है, डी 1 2 3 4 ऐसे उल्टा करके लिखूंगा, ठीक है। डी आर ओ डब्ल्यू कर दिया। मेरे को एक चीज बताना, ये जो मैंने डी आर ओ डब्ल्यू लिखा है इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है, ऊपर में से कोई पैटर्न चल रहा हो, ये जो मैंने ऊपर पैटर्न बनाई है दो, इनमें से कोई पैटर्न लग रहा हो, कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। क्रॉसिंग ही होती है रिवर्स, डब्ल्यू यहाँ डी यहाँ ओ यहाँ और यहाँ है, तो क्रॉसिंग ये एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक ऑपोजिट लेटर्स का पैटर्न। यही जो अभी याद किया है ना, हमने ऑपोजिट लेटर्स अभी याद किए हैं। ऑपोजिट लेटर्स को नॉर्मली ये जो हमने फर्स्ट पैटर्न लगाया इसी में लिखा जाता है नॉर्मली। हर बार भी हो सकता है कि कई बार क्रॉसिंग में लिखे, बट मोस्टली उसको सामने सामने लिखा जाता है। जैसे ये ऑपोजिट वर्ड की है तो ऑपोजिट वर्ड में ओ पहला है, ओ का कोड क्या होगा
एल होगा लब से, ठीक है। पी का कोड क्या होगा, पी होगा, कानपुर से भी याद किया था हमने, इसको सामने सामने ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स का लॉजिक। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए बी आई ओ, बाकी सारे आपके रेस्ट जितने भी और सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा लगता है, कुछ बच्चे बोल देते हैं कि यार कोडिंग का क्वेश्चन ना बड़ा डिफिकल्ट आया, जबकि कोडिंग डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये पैटर्न नहीं आया, रियरली यूज होता है, हमें आदत नहीं पड़ी होती, हम यूज टू नहीं होते, हमारा हाथ सेट नहीं होता, तो हमें लगता है कि शायद क्वेश्चन डिफिकल्ट था। बट आपने हर पैटर्न लेके चलना है। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड दिया है, हो सकता है उस पर्टिकुलर वर्ड में जो भी वॉवल्स आ रहे हैं वो कुछ उसमें उसको शिफ्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है उसको शिफ्टिंग की कॉन्सोनेंट्स की प्लेसमेंट जहां पे थी उनको वहीं पे रहने दिया, या ये भी हो सकता है कॉन्सोनेंट्स को शिफ्ट कर दिया है और वॉवल्स जहां पे थी उनको वहीं पे रहने दिया। तो आपने ये नहीं कि सिर्फ ये पैटर्न लेके चलने हैं, आपको ये वाला भी दिमाग में लेके चलना। जब कुछ नहीं लग रहा तो वॉवल कॉन्सोनेंट लगा के देखो, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि यार कोई पैटर्न नहीं लग रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो वॉवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगा के देखो, लग जाता है, ठीक है। इसके बाद एक पैटर्न होता है आपका जो कि अगेन रियरली यूज होता है, दैट इज हिडन कोडिंग का पैटर्न, या जिसको हम स्टेप कोडिंग भी बोल देते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई वर्ड था और मुझे ना कोई कोड दिया गया है। अब नॉर्मली हमने ऊपर क्या किया है कि हम वर्ड से ना ऐसे डायरेक्ट कोड बनाते जा रहे हैं। मैंने बोला ए का कोड डी है तो हमने कोड में उठा के लिख दिया, या सी का कोड डी है तो हमने कोड में लिख दिया। हिडन कोडिंग में क्या होता है कि वो आपको डायरेक्ट कोडिंग नहीं करके देता है, बीच में आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ से ना फर्दर एक कोडिंग हो रही है। कहने का मतलब है ये जो मेरे को यहाँ पे जो भी लेटर्स दिए थे उससे ये जो नीचे वाले वाइट में लिखे हैं ना मैंने, ये कोड डायरेक्ट नहीं बना, यहाँ से आपको फर्दर एक हिडन कोड बनाना पड़ेगा, उस हिडन कोड से ये वाला कोड बनना होगा। समझ आई ये चीज, रेयरली यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, बट हो जाता है। आपकी बुक में भी मिल जाएंगे क्वेश्चन इसके। आप यहाँ से मान लो आपने वर्ड्स देखे, वर्ड में जो भी लेटर्स आपने देखे, आपको नहीं पता चला क्या है, तो कई बार क्या होता है वो हिडन कोडिंग का पैटर्न होता है। हिडन कोडिंग क्या, डायरेक्टली कोड नहीं बनाया, यहाँ से एक कोड बनाया, इस कोड से फर्दर ये वाला कोड बनाया गया। समझ गए इतनी चीज। एक लास्ट होता है आपके पास, आता तो ऐसे वो इसी में है जो हमने ऊपर की है, आपकी क्रॉसिंग वाली एक पैटर्न होता है, जैसे मान लो 3 4 5 6, मैंने लेटर्स ले लिए कोई 6, ठीक है। अब आपने लगा के देखी क्रॉसिंग नहीं लग रही है, कई बार क्या होता है जैसे 6 है उसको हाफ हाफ में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। पहले 3 की कोडिंग उठा के कर दी है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 3 पे, और जो आपके लास्ट 3 के कोड है ना वो उन्होंने बना दिए हैं यहाँ पे। समझ आई क्या किया कि पहले 3 की कोडिंग सामने ना लिख के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, लास्ट 3 के सामने। जैसे यहाँ से पहले तो स्प्लिट के बाद पहला, सेकंड सेकंड पे, थर्ड थर्ड पे जा रहा है, और जो आपके लास्ट 3 है उसको शिफ्ट कर दिया है उसने कहाँ पे, यहाँ पे। पहला पहले पे, सेकंड सेकंड पे, थर्ड थर्ड पे। अब कैसे पता चलता है इसका, मैं आपको हिंट देती हूँ। देखो आपको मान लो कि लेट्स से यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने मान लो यहाँ पे x लिखा है, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे b, ठीक। अब मुझे एक चीज बतानी है, a ज्यादा पास है x के या b पास है x के, b पास है, यहीं से आपको हिंट मिलता है। a के सामने अगर z लिखा होता तो हम एक बार को ये भी लेके चल सकते थे कि शायद ऑपोजिट लेटर का पैटर्न है, बट अगर मान लो a के सामने कोई भी और लेटर दूर का लिख दिया उसने उठा के, या कोई भी लेटर की बात करूं जिनमें आपस में बहुत ज्यादा गैप है, यूजुअली उनमें कोडिंग नहीं लगती अनलेस एंड अनटिल वो ऑपोजिट लेटर्स, अदरवाइज उनमें कोडिंग नहीं लग रही होती। आपको यहीं से हिंट उठाना है कि a के ज्यादा पास b है, तो मोस्टली क्या हो रहा होगा यहाँ पे कि वो a का कोड b ही बना रहा है, तो आप वहां से हिंट ले सकते हो कि शायद क्रॉसिंग में जा रहा है। मान लो यहाँ मैंने c लिख दिया, c के सामने मैं कुछ भी ऐसे लिख दूं, ऐसे मैंने y लिख दिया, ठीक है, तो c का कोड y तो बनेगा नहीं, ना इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पे मान लो मैंने d लिखा है, c के ज्यादा पास कौन है, d है, तो आपको यहाँ से आइडिया लेना होता है कि पास पास के लेटर्स कौन से हैं, उनके आपस में कोडिंग लग रही होगी, अगर सामने वाली कोडिंग नहीं लग रही है तब। समझ गए ये चीज। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो हमने यूज करने हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम
क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझनी है। ये हो गया करिए क्या करना है, कर लो थोड़ा सा आइडिया लगता है क्या करना है। ये तो हो गया था ऑपोजिट वेक्टर्स जो लिखे थे। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. करना है करो करो जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। चले चलो। अच्छा मेरे को एक और चीज बताओ आप, मैंने जैसे बोला ए का कोड बी है, ठीक है, सी का कोड डी है, तो ये ए का कोड अगर बी है तो कैसे बनाओगे? वो तो पैटर्न्स थे जो हमने पीछे किए थे, वो प्लेसमेंट कहाँ करनी है, तो वो चीज थी। अब कोड कैसे बनना है ये कैसे पता चलेगा? ए का कोड बी है कैसे पता चलेगा? ए कितने पे होता है 1 पे, बी कितने पे होता है 2 पे। 1 से 2 जाना तो क्या करना होगा? अगर एक नंबर से 2 नंबर तक जाना है तो क्या करना पड़ता है? जंप करना पड़ेगा कितना, 1 + 1 करना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही C3 पे है, D4 पे है, कितना प्लस करना पड़ रहा है 1 प्लस करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं कोड बनाने के लिए। तो वही चीज है, अगर कोड बनाना है या तो आप हमने प्लेस वैल्यू याद क्यों की, इसीलिए की, या तो आप प्लेस वैल्यू में किसी नंबर को जोड़ देते हो, एडिशन कर देते हो, या प्लेस वैल्यू में से किसी नंबर को माइनस कर देते हो, ठीक है, या प्लेस वैल्यू में किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। डिवाइड यूज नहीं होता है यहाँ पे, या प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपका प्लेस वैल्यू में, तभी जाके कोड बनेगा। कई बार वो प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं जोड़ते या घटाते या मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देते हैं जैसा, ठीक है। जैसे ये है तो ए का कोड ए लिख दिया, मैंने बी का बी लिख दिया, लेकिन हाँ शिफ्टिंग करके लिखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब ये जो तीनों चीजें आपने करी हैं ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली होगी, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई वर्ड दिया है कोई कोड दिया, मेरा मन कर रहा है मैंने पहले भी 8 जोड़ा है तो मेरा मन किया मैंने अगले में उठा के 14 जोड़ दिया, या मन कर रहा है कुछ भी उठा के से -20 कर दिया, क्या ऐसा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हम ये सारी चीजें सीख ही क्यों रहे हैं, फिर तो हम कुछ भी रैंडमली कर देंगे, ठीक है। आपकी ये तीनों चीजें या तो सेम नंबर की होती है, ठीक है। सेम नंबर का मतलब कि अगर पहले में एक जुड़ रहा है तो सब में एक ही जुड़ेगा, मैं जब जुड़ रहा बोलूंगा तो उसके साथ माइनस और मल्टीप्लाई लेके चलूंगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने किसी में लेट्स से 2 जोड़ा है तो सब में 2 ही जुड़ता जाएगा, तो सेम नंबर चल रहा है। या फिर आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं जो सीरीज में चलते हैं, है ना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे so on चलते जा रहे हैं, सीरीज क्वांटिटी में चल रहे हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, या फिर आपके इवन ऑड नंबर्स हो सकते हैं। इवन ऑड नंबर्स को हम अल्टरनेट नंबर्स भी बोल देते हैं,
है ना, अल्टरनेट करना एक छोड़ के कि अगर पहला इवन 2 लिया है तो बीच में से 3 स्किप हुआ, चौथा ले लिया, 5 स्किप हुआ, 6th ले लिया। तो इवन और नंबर अल्टरनेट नंबर्स होते हैं। अल्टरनेट होता है ना, एक छोड़ के नेक्स्ट नंबर स्विच करके चलना है। तो आपके इवन और नंबर्स में क्या हो सकता है, मान लो +2 किया, अगले में +4 कर दिया, +6 +8 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाना। ठीक है। एक चीज और, ये तीनों चीजें आपकी चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, ये आपकी खुद में भी ऑटोमेटिकली लग सकती है। कहने का मतलब है कि अगर मैंने कुछ नंबर प्लस किया है, फिर मैं माइनस करूँ, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन होगा इन तीनों में से कुछ, या तो सेम नंबर या सीरीज वाले नंबर या एक नॉट, इसके अलावा कुछ लग रहा है तो दैट इज कुछ गलती हो रही है। अगर आगे कुछ हो रहा है ना, जैसे ये है कि कुछ भी उठाकर प्लस माइनस करो, दैट मींस कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर वो वर्ड आपका जंबल करके लिखा है वो अलग बात है, वर्ड के लेटर चेंज नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मान लो ये मल्टीप्लाई ही है तो मैं मल्टीप्लाई को जंबल करके कुछ भी लिख दूं, मैंने लेटर चेंज नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई के जो लेटर्स है एज इट इज रहने दिए, मैंने कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया है। समझ गए इतनी चीज? तो ऐसे ही हमने जो है ना कोड की फॉर्मेशन जो है वो करनी है। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल करके क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, अंजी ऑनलाइन क्लियर हुआ? बोलो भाई क्लियर? हमजा बना दो क्लियर है। हाँ जी हाँ जी। Yes, ma'am. मैं एक क्वेश्चन आप पूरा लिख दो, पहला एक क्वेश्चन है, अगले से फिर वर्ड लिखना है डायरेक्ट। लिखना इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, जो मैं वर्ड और कोड बोलने वाली हूँ ना उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना। ठीक है, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, STEAM is written as STEAM is written as HVW double HP HVW double HP ऐसे लिख लेना। ठीक है, then how will you code, then how will you code doctor, DOCTOR, then how will you code doctor in the same coding language, then how will you code doctor in the same coding language। ठीक है, चलो अब करना कैसे है, जब आपने सॉल्व करना है ऐसे वर्ड और कोड को ऐसे सामने सामने लिख लेना है। मैं आपको बता रही हूँ पहला क्वेश्चन कैसे। सबसे पहले क्या है, आपने सबकी प्लेस वैल्यू देखो। देखो वर्ड में जो लेटर्स है वो वर्ड है, और जो आपका कोड में लेटर्स है वो क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू क्या थी, पीछे से देखो जरा, 5 S 19। ठीक है, नहीं याद होगा पीछे से देख सकते हो अभी आप, लेकिन हाँ बस उसका क्या होना चाहिए आपको, T 20, फिर E 5 M कितने में था, मैंने आपको बोला था सबका बर्थडे सेम डेट पे रखना, 13 में है ना, 30। यहाँ नीचे आ जाते कोड की प्लेस वैल्यू H 8 से 8, V P से 6 साल बड़ा है कितना, 22 इयर्स, 22 इयर्स। फिर W 23, फिर H8 P 60। चलो अब मेरा पहला काम खत्म हो गया। अब मेरा अगला काम है मुझे देखना ये कोड बना कैसे। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला स्टेप कर दिया, सबकी प्लेस वैल्यूज लिख दी ताकि मेरे लिए निकाल, तो मैंने प्लेस वैल्यू लिखी क्यों, मैं डायरेक्टली भी कर सकती थी। प्लेस वैल्यू इसलिए लिखी है क्योंकि प्लस माइनस करना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, मुझे एक चीज बता देना, मेरी सबसे पहले हम बेसिक पैटर्न क्या लगा के देखते हैं, सामने सामने वाला, अगर वो नहीं लग रहा होगा फिर क्रॉस करें। ठीक है, 5 नंबर से मुझे 8 नंबर तक जाना है तो मैं क्या करूं, प्लस कितना 3 करेंगे। आप ये नीचे जोड़ दो ना, इक्वल टू मान के चलो कि आप 5 में कितना जोड़ो घटाओ या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका नीचे वाला नंबर है। ठीक है, 5 में कितना जोड़ना है आपने, तो 8 आएगा, 3 जोड़ोगे 5 प्लस 3 करोगे, ओके नेक्स्ट पे चेक करेंगे सही है नहीं। 19 से 22 जाना है तो सेम प्लस 3,
फिर 20 से 23 जाना है तो अगेन 3 जोड़ेंगे, फिर 5 से 8 जाना है तो 3, फिर 5 से 8 3, 13 से 16 प्लस 3। मुझे एक चीज बताओ, इसका लॉजिक कौन सा लगा? ऊपर लिखे थे हमने प्लेस वैल्यू में हमने एडिशन की है सेम नंबर। आपके लिए लिख रहे थे ना लॉजिक, क्या करना है लिखो तो क्या है। प्लेस वैल्यू में सेम नंबर की एडिशन की जाए, ठीक है। और वो पैटर्न कौन सा करना है? सामने वाला, ठीक है। कोडिंग का पैटर्न करना है हमारा ये सामने सामने वाला, ठीक है। अब मुझे आपने एक चीज बता दी, लॉजिक फाइंड हो गया। अब इस लॉजिक का करना क्या है? इस पे अप्लाई करना। ये लॉजिक आपने जो ढूंढा है, लॉजिक क्या है कि कोडिंग होगी सामने सामने, एडिशन होगी +3 की, ठीक है। +3 आपका यहाँ पे लगेगा और आपको करना क्या है, ये जो लेटर्स है इनका कोड बनाना है। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा बट प्लेस वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। जो लॉजिक है वो मेरा ये है, इस लॉजिक को मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं, D 4 O इजोटी का थर्ड लेटर 15 C 3 T 20 O 15 R 18। चलो एक बार ट्राई करो, ट्राई करो जरा क्या कोड बने। देखो कोड क्या बनेगा। GRF हाँ ना जी, देखो GRFWRU। वेरी गुड। बाकी बताओ क्या कोड बनेगा। ये तो पता चल गया ना करना क्या है। ये जो प्लेस वैल्यूज है उनमें क्या करना है, जो ऊपर +3 कैसे +3 नीचे करना है, लेकिन प्लेस वैल्यूज इसके यूज होंगे। बताओ क्या है। यस बोलो भाई क्या आएगा। GR X GRF तक तो ठीक बोल रहे हो। W R 20 तक 3 जोड़ोगे तो 23 पे कौन होता है? W होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, पीछे से देख सकते हो अभी आप प्लेस वैल्यू ऑब्वियसली भी नहीं आ रही है। हाँ जी, बाकी आया, आपने किया, आ गया आपका, आप दोनों का आया, लास्ट नहीं आया। +3 +3 +3 +3, यहाँ पे भी +3 4 में 3 जोड़ोगे 7 होते हैं, क्योंकि हम लेटर के फॉर्म में करें तो अगर ये मान लो नंबर के फॉर्म में तो 7 ही लिख देते, बट लेटर से लेटर बना रहे हैं, ठीक है। लेटर से हमारा लेटर से 4 में 3 जोड़े 7, 7 में कौन 15 3 में 18, 18 में कौन R, 3 3 6, 6 में कौन F, 20 3 23, 23 में कौन W, 15 3 18, 18 में कौन R, 18 3 21, 21 में कौन था U अंडर 21 से। तो GRFWRU आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन में कौन गिवन हो तो आप वही आंसर मार्क कर दो। क्लियर। चलो नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे। आपका एक ही वर्ड लिखना, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्लास FLSP, जिसका कोड है IPFYR। चलो ये आपका वर्ड है, आपको बताना है टूल्स का कोड क्या होगा, TURS, ठीक है। वहां पे ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शंस ही दे दो तो उसके बिना सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ट्राई करेंगे एक बार खुद से।
सबसे पहले आप लोग मुझे लॉजिक बताना है कि लॉजिक क्या है, फिर हम अपने को आंसर बताना। मैम लिखियो WS WS ZXZ वेरी गुड। बाकी हाँ जी, ऑनलाइन बाकियों का हो रहा है, जशन सुमन आपका हो रहा है? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम कर रहे हैं। आया कोड क्या? मुझे आपका है ना आगे। हाँ जी चलो, कॉटन ले लिया, क्या आया? आपका आ रहा WSZ, आपका क्या आ रहा WS? वाई प्लस कितना हुआ? प्लस तो ठीक कर रहे हो, बट आप शेड गलत लिख दिया। स्टार्टिंग ठीक है, WS ही आएगा। आगे क्या आएगा? देखो, अगर हम इसके प्लेस वैल्यूज लिखें 6 बोलते तो 12 आगे 1 19 11 यहाँ पे 9 16 6 25 एंड 18। ठीक है, अब मुझे वही चीज देखनी है, पहले हम बेसिक वही सामने वाला लगा के देख लेते हैं, नहीं लगेगा तो क्रॉस करेंगे। 6 से 9 जा रहा है, मैं देखो +3 हो गया, फिर 12 से 16 जा रहा है, देखो 60 हो रहे हैं, ठीक चल रहा है। 1 से 6 जा रहा है, 6 5 जुड़ रहा है, 19 से 25 जा रहा है, 6 11 से 18 जा रहा है, 7 हो रहा है। तो बेसिकली लॉजिक कौन सा है कि सामने सामने की कोडिंग लग रही है और कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की एडिशन हो रही है। तो यहाँ मुझे सेम ही करेंगे, ये हो गया 20 15 21 18 19 +3 4 5 6 एंड 7। 20 में 3 जोड़े 23, 23 में कौन? W। पर 15 4 19, 19 में कौन? S। 21 5 26 Z। 18 से 24 X। फिर 19 से 26 Z। तो W X Z X Z आपका आंसर आना। ठीक है, आपने देखा वो आपने लेटर गलत लिखे होंगे, है ना? समझ आ गई कि चीज कैसे करना है? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपका फेमस, जिसका कोड है
AFOMS। आपको बताना है इन्वेस्ट का कोड क्या होगा। ये तो फटाफट हो जाना चाहिए, तो कुछ भी नहीं सोचना। क्या इसमें प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत है? नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करें प्लेस वैल्यू लिख के? सारे लेटर सेम ही है। क्या क्या लेटर्स को उसने क्रॉस कर दिया। एफ को यहाँ पे लिख दिया, ए को यहाँ, एम यहाँ, ओ यहाँ, यू यहाँ, एस यहाँ, है ना। यहाँ भी सेम ही करेंगे, फिर क्रॉस कर देंगे। क्या बन जाएगा? आई इधर चला जाएगा, एन आई, एम इधर आ गया, फिर आपका ई इधर आ गया, बी यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, तो एन आई ई वी सी। यही बन रहा है, ठीक है। चलो हो गया ना ये वाला सबका, पक्का सिंपल था। नेक्स्ट वर्ड है प्रियर, जिसका कोड है REYAR। आपको बताना है फॉर्चून का कोड क्या होगा। हाँ जी, क्या लगा होगा? रिवर्स। रिवर्स क्या होगा, है ना। बोलो क्या आएगा? एन आगे UAR क्या क्या होगा? कुछ नहीं, उल्टा करके लिख दिया है ना। अब यहाँ पे लेटर चाहिए, वहां पे ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। क्या फर्क पड़ेगा, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन जो आपने ये पीछे किया थे, इसमें आपने देखा होगा वहां पे लेटर आपके कितने थे? 6 है, और सॉरी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर मैं ये एस काट तो कोई फर्क पड़ेगा? तो और रहने तो सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पीछे में कहीं रुक गया तो वहीं तक रोक दो। आगे मान लो इसके आगे भी कुछ लेटर होता तो साथ में आगे कितना जोड़ देते? 8 जोड़ देते। इवन ऑड होता तो उससे अगला जोड़ देते या हटा देते, जो भी आपका आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता लेटर कम है या ज्यादा हमारे रेफरेंस वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, ये हो गया ना। यस, बोलो बोलो क्या होगा। क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन हुई? कहाँ है? ये वाला है। यहाँ तो लेटर चेंज थे ना, फिर इसलिए चेक कर रहे थे। यहाँ तो लेटर चेंज नहीं हुए, पीछे से उठा के लिख दिया उसने। ठीक है, लिख लो चाहे ब्रैकेट में, रिवर्स का लॉजिक लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका काइंड, जिसका कोड है PRMW। आपको बताना है जी क्रीम का कोड क्या होगा। CRME।
हाँ जी बताओ भाई। हाँ जी हुआ क्या आया? एक्स एन एंड बाकी। हाँ जी ऑनलाइन हुआ किसी का? MAZG आना। है लॉजिक बताओ ना पहले मुझे कि लॉजिक क्या लगा। H सॉरी वो H आना पहले। क्या आना था? H एच कैसे आया? मैम 4 प्लस हुए हैं, नहीं 4 नहीं 5। नहीं तो अगर आप प्लस वाला लगा रहे हो तो यहाँ क्या करें? अगर मैं मान लो इसकी प्लेस वैल्यू लिख भी दूँ 11 9 14 4 16 18 13 और 23। अगर आप प्लस भी कर रहे हो तो कितना है? ये 5 है, यहाँ कितना 9 है, ये क्या -1, ये क्या पता नहीं। ठीक है मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पीछे बताया था या तो सेम है या कॉन्जिक्यूटिव है या फिर आपके इवन ऑड है। ये तो रैंडम है, 5 के बाद सीधे 9 फिर 1 फिर उसके बाद बोलो चलेगा ऐसे? रैंडमली नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आपको क्योंकि अभी ऑपोजिट लेटर्स याद नहीं हुए उन्हें सही बताना है, ये ऑपोजिट लेटर्स का लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं है इसमें प्लेस वैल्यूज भी लिखने की जरूरत नहीं है। पी और बी आपस में ऑपोजिट नहीं होते, केपी कानपुर, आईआर इंडियन रेलवेज, एनएम मंदिर से बताया था, डीडब्ल्यू अगर एम का एन था तो एन का एम भी होगा। ठीक है लॉजिक क्या लग रहा है? ऑपोजिट लेटर्स का लॉजिक लग रहा है, आपको ये प्लेस वैल्यूज लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है लिख लेना, इसको स्टार मार्क करके लिख दो, इसमें डिफरेंट लॉजिक था। ठीक है अब मुझे बताओ फिर क्रिएट का कोड क्या आएगा? हाँ जी रमनदीप आपको क्लियर हुआ? हाँ जी मेरे को क्या करेंगे, सी का ऑपोजिट क्या था? एक्स क्रैश से, आर का आई इंडियन रेलवे, ए का जी आजार से, एम एम मर्जी, ईवी इवनिंग, तो एक्स आई जी एम बी आपका आंसर आना था। ठीक है समझ गए? क्लियर ना? कोई बात नहीं, आपको अभी याद नहीं है इसलिए आंसर नहीं आ पाया, इट्स ओके, बट कोशिश करनी परसों तक आपको एकदम बाय हार्ट याद होगी। अगर मैं आपको रैंडमली पूछ लूं तो आपको पता होगा आंसर क्या। ठीक है तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ड है सूप जिसका कोड है TNVO, आपको बताना है जी बोल का कोड क्या होगा? BUWL बोल।
क्या आया? बाकी बताओ। CNXK। हाँ जी बिल्कुल सही। CNX क्या लॉजिक है? बेसिकली क्या प्लस वन फिर माइनस वन हो रहा है, प्लस वन माइनस वन हो रहा है ना। 19 ये 15 21 16 20 14 22 15। ठीक है, तो एक जुड़ रहा है उसके बाद घट रहा है, फिर जुड़ रहा है फिर घट रहा है। प्लस माइनस आपको क्या है ना, तो अल्टरनेट भी लग सकते हैं, तो वही लॉजिक लग रहा है कि प्लस माइनस ऐसे। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे 2 15 23 और यहाँ क्या हो गया 12 प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, बी में अगर हम एक जोड़ेंगे तो सी 15 में से एक घटाया मतलब वो में से n आ गया, फिर आपका 23 प्लस 1 x 12 माइनस 1 3, तो सी एक्स के जो है ना आपका आंसर होगा। समझ गए चीज? ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बता दूं, क्वेश्चन नहीं है बट एक पॉइंट बता दूं, फिर आपने एक्सरसाइज करनी है बुक की। देखो वैसे तो हमारा जब हम चलते हैं तो ए से जेड तक चलते हैं, है ना। अगर मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं कई बार कि जेड का ना कोड बी है, क्या माइनस करोगे, पीछे हो जाओगे? इतना बड़ा गैप तो मैंने बना किया नहीं लेना। जेड से बी आना है तो क्या करेंगे? अगर पीछे नहीं जा सकते तो आगे से कैसे आ सकते हैं? जेड के बाद फिर से आपका ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है। जेड में अगर मैं बोलूं प्लस वन हो गया है, आप बोलोगे वो तो 27 होता है, 27 का मतलब क्या, वापिस से ए पे आ चुके हैं। अगर मैं बोलूं जेड में बी है जेड का, तो जेड से बी कैसे आना है, दो जोड़ के आओगे आप, 26 में 2 छोड़ोगे 28 का मतलब क्या है, बी है। ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी में नहीं चलती रहती है, जेड के बाद लूप खत्म नहीं होती, वो फिर से ए बी सी डी ऐसे चलता जाता है। ठीक है, जेड के बाद वापस आपका कंटिन्यूअसली वो चलता जाएगा। समझ गए ये चीज? जितना आप जेड में जोड़ रहे हो वही प्लेस वैल्यू वाला लेटर आप उठा के वहां पे लिख दो। ठीक है, तो आपका जेड का कोड बना कैसे, 26 है प्लस 2 किया तो ये आपका आ गया 2, बेसिकली 28 लेटर हो गया अगर हम जोड़ दें आगे। सिमिलरली अगर मुझे जेड से वापस जाना है, मान लो मैंने बोला कि जेड का कोड ना w है, तो जेड का कोड w इतना लंबा प्लस करके तो आओ, फिर जहां से छोटा रास्ता वहां से आना है, तो जेड से क्या करेंगे कि पीछे को जाएंगे, बैक जाएंगे, जेड से पीछे क्या आता है y आ गया, फिर x आ गया, फिर w आ गया, बेसिकली कितने माइनस किए, 3 माइनस किए मैंने। तो सिमिलरली जैसे जेड से आगे एबीसीडी स्टार्ट होता है वैसे जेड से पीछे आना हो तो इस तरीके से आएंगे। अगर हमें ए से पीछे आना हो तो कैसे आते हैं, जेड के रास्ते के थ्रू आते हैं। ए से पीछे को अगर मुझे चलना है तो ए से पीछे क्या होता है, जेड होता है, फिर वाई होता है, फिर एक्स से डब्ल्यू, ऐसे उल्टा चलते हैं, रिवर्स में चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको ये बोला कि ए का कोड ना वाई है, तो ए का कोड वाई कैसे आएगा, प्लस करके तो आऊंगी नहीं अब मैं। ए से पीछे मुझे 2 स्टेप आना पड़ेगा, ए 27 लेटर हो गया, -2 करेंगे तो आपका वाई आ जाएगा। समझ गए ये चीज? वैसे ही अगर मान लो मैं z का कोड यहाँ पे लिख दूं, z का v का लिखो जरा, अगर मान लो मैंने लिखा e का कोड z है, तो e का कोड z कैसे आएगा, पीछे को 5 स्टेप आना पड़ेगा, है ना। e का कोड अगर z है तो 5 स्टेप पीछे आ रहा है। एक यही चीज नोट करके लिख लो जरा, अगर आप प्लेस वैल्यू में से सेम नंबर को माइनस कर देते हो ना, प्लेस वैल्यू मान लो 5 है, जैसे ई 5 है, ये आपका 26 होता है, वैसे तो मुझे ई से पीछे आना तो कैसे आऊंगी, ई से पीछे डी, फिर सी, बी, ए, फिर सी, कितने स्टेप पीछे, 1 2 3 4 5, जितना नंबर है उतना ही नंबर जब माइनस कर दो तो आप पहुंच रहे हो जेड पे पहुंच। ठीक है, प्लेस वैल्यू से सेम नंबर माइनस होता है तो आप अल्टीमेटली पहुंचना चाहते हो जेड पे पहुंच जाते हो। तो ऑलवेज ना इतने बड़े गैप्स को अवॉइड करके हम कोडिंग के अंदर जो बाकी चैप्टर्स है उसमें चल जाता है काम, जैसे वेक्टर सीरीज एनालिसिस वगैरह होता है, लेकिन कोडिंग में नहीं करते हम, उसमें हमें अवॉइड करके चलना है ये चीज, उसमें जहां से छोटा हमें पड़ रहा होगा गैप हम वहीं से जाएंगे।
क्लियर है ना? प्लेस वैल्यू में से सेम नंबर माइनस करो तो z पे आ जाते हो। जैसे मैंने 5 में से 5 ही माइनस किया तो मैं z पे आ चुकी हूँ, है ना? यही हुआ 1 2 3 4 5 से पीछे आ गई। समझ गए ये चीज? ठीक है, चलो अभी आपको करना क्या है, बुक खोलो जरा, बुक ओपन करेंगे। अभी हमने एक ही टाइप कर लिया, मैंने इसलिए एक करवाई अभी फिर वहां से आपको अच्छे से हो जाएगा। समझ आ गई ये चीज को अच्छे से कवर हो जाए पहले, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। अगर पहले तो क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे करके फायदा क्या? ठीक है, बुक में पेज नंबर आपका होगा 18, बुक का पेज 18 है ना? बुक है सबके पास, बुक का पेज 18 देखो जरा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, इसके आपको फर्स्ट 24 क्वेश्चंस करने हैं, पहले 24 जितने होते हैं अभी कर लो। ठीक है, पहले 24 करने हैं। समझ आ गई क्या कहते हैं? क्वेश्चंस को करने हैं। एक चीज ना एक मिनट बुक दिखाना मुझे जरा। इसमें एक तो सेकंड क्वेश्चन ठीक करो। सेकंड क्वेश्चन आपको एक दिया होगा ह्यूमिडिटी वाला, उसका कोड ठीक करो। उसमें डबल आई आ UHMII एक ही आई होगा डबल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का कोड है UHMII। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन बी। 17 का ऑप्शन बी 4 टाइप PORT। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे आना। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 एलिमेंट वाला, एलिमेंट का कोड जो भी दिया उसका लास्ट लेटर क्या है, ए है या बी लिखा हुआ? ए लिखा ना, उसको काट के बी कर दो, बस लास्ट लेटर ठीक करना, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के एलिमेंट का जो भी कोड दिया हुआ है से स्टार्ट हो रहा होगा, उसका बस लास्ट लेटर ठीक कर दो, ए काट के बी कर दो, बाकी ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है। बस ये क्वेश्चन में थोड़ी सी वो थी टाइपिंग एरर, आप कर लो स्टार्ट, पहले 24 करने हैं। ठीक है, आगे कंप्लीट करके आना है आपने, अभी जितने हो रहे कर लो, बाकी आप कंप्लीट करके आओ। हाँ जी, ऑनलाइन पता चल गया क्या करना आपके पास है ना एक्सरसाइज? यस मैम। ठीक है।